आप वेरी गुड वाली ट्यूसडे मॉर्निंग में नाज़िया आपके साथ ऑन द शो हैशटैग फिल्मी है। आप सुन रहे हैं FM 107 पर दिल से देसी। सुनो वही सुनो जिससे इरादे मजबूत हो, वही करो जो तुम्हारे लिए मुफीद हो, क्योंकि जो सुनोगे वही करोगे। और अगर अपने लिए अच्छा नहीं कर सकते तो एटलीस्ट बुरा तो ना करो। तो भाई वही सुनो जो दिल को भाए, वही करो जो तुम्हारे काम आए। हालात को अपना गुलाम बनाओ, क्योंकि गुलाम बनोगे तो दुनिया लात मारेगी, और गुलाम बनाओगे तो दुनिया तुम्हें शेर समझकर क्या करेगी पता है? म्यूजिक प्ले नहीं करेगी, सलाम ठुकेगी। हैशटैग फिल्मी है विद मी नाज़िया ऑन FM 107 दिल से देसी। वेलकम बैक गाइस, इट्स 10:19 ऑन द क्लॉक। अब झटपट से बढ़ जाते हैं अपने सेगमेंट व्हाट्सएप फिल्मी की तरफ। आओ व्हाट्सएप फिल्मी, जिनका चिका आओ। हाँ जी, तो बात करेंगे आज तापसी की। तो तापसी उन एक्ट्रेसेस में से एक हैं जो कुछ तो डिफरेंट करने वाली फिलॉसफी पर चलती हैं। एक्टिंग की राह पर चलते चलते परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी देखना शुरू कर दिया मैडम जी ने। जी हाँ, मैडम प्रोडक्शन में भी अपनी किस्मत आजमा रही हैं। देखो जी, मैंने आपको बताया था कि तापसी ने ना कुछ महीने पहले ही अपना प्रोडक्शन हाउस ऑल राउंडर फिल्म्स लॉन्च किया था। फिर अभी हाल ही में उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस से अपनी पहली फिल्म ब्लर की अनाउंसमेंट की, जिसके बाद फिल्म की शूटिंग भी स्टार्ट हो गई है, और जिसके लिए तापसी जो है आजकल नैनीताल में है। वैसे देखा जाए तो समर वेकेशंस के दौरान जो है ना, नैनीताल इज अ फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन, और तापसी के मुताबिक वहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा कोऑपरेटिव हैं। किसी ने तब तक इंटरप्ट नहीं किया जब तक शूटिंग चली। पैकअप होने के बाद अलग बात है कि लोग सेल्फी वगैरह क्लिक करने के लिए आ गए। देखो ये नैनी झील हो, माल रोड हो, यहाँ पर तो शूटिंग ब्लर की फॉर श्योर हुई होगी। लेकिन एक चीज और जो तापसी ने शेयर की, वो कहती हैं कि उनकी चाइल्डहुड मेमोरीज भी हैं नैनीताल से जुड़ी हुई। यानी एक बार वो स्कूल ट्रिप के दौरान नैनीताल आई थी और उन्होंने बहुत पसंद किया था नैनीताल, और वहां पे स्पेशली बोटिंग करना। वैसे देखा जाए तो तापसी की मेमोरी के बाद मेरी मेमोरीज भी ना ताजा हो गई। मेरे फादर एक टाइम में ना बरेली और मुरादाबाद पोस्टेड थे, तो उस दौरान अक्सर ऐसा होता था कि हम वीकेंड्स पे ना नैनीताल चले जाते थे। एंड बाय गॉड, बोटिंग एंड रोप वे बहुत ही फेवरेट चार्म थे मेरे। अभी भी सुनकर ऐसा लग रहा है कि जैसे बस ऐसे फ्लाई करके ना चली जाऊं। वेल, आपकी भी कोई मेमोरी है नैनीताल के हवाले से, या फिर कोई और हिल स्टेशन जहां की मेमोरी है, तो वो आप मेरे साथ फॉर श्योर शेयर कर सकते हैं। 66622107 इज द नंबर, और बताइए, और आपके साथ मिलकर हम भी ना सबको बताएंगे आपकी मेमोरीज को। और अभी के लिए क्या बताएंगे, चलिए आई। आपने कुछ लोगों को ये जुमला कहते हुए सुना होगा, आई हेट दिस पर्सन। ये इंतहाई गैर मुनासिब जुमला है। आप ये कह सकते हैं कि आई डोंट लाइक दिस पर्सन। असल में हेट यानी नफरत एक बीमारी है जो पहले आपके मुखालिफ को नुकसान पहुंचाती है, और बाद में ये इंसान की अपनी बर्बादी का बायस बनती है। इंसान की बुराइयों से तो नफरत की जा सकती है, लेकिन इंसान के साथ नफरत करने की इजाजत नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको दूसरों से नफरत करने से बचाए और बर्दाश्त और दरगुजर करने की तौफीक अता फरमाए। पैगाम ऑन FM 107। सूख वाकिफ की हलचल से पैगाम। इस हकीकत से हम सब आगाह हैं कि माँ एक ऐसा रिश्ता है जिसका कोई बदल नहीं। माँ दुनिया के सब रिश्तों में से अफजल और पाकीज़ा रिश्ता है। अल्लाह सुब्हान ताला की इताअत और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्माबरदारी के बाद सबसे ऊंचा मकाम माँ का है। माँ की कदर उस आदमी से पूछिए जिसकी माँ नहीं। माँ अल्लाह सुब्हान ताला की सबसे बड़ी नेमत है। हम सबको चाहिए कि अपनी माँ की इज्जत करें और उसका कहना माने, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद माँ से ज्यादा ऊंचा मर्तबा अल्लाह सुब्हान ताला ने किसी को नहीं दिया। पैगाम ऑन FM 107। वेलकम बैक गाइस, आप सुन रहे शो हैशटैग फिल्मी है नाज़िया के साथ FM 107 पे दिल से देसी। 10:37 ऑन द क्लॉक। और देखो जी ना, बड़े बुजुर्गों ने क्या सही कहा है कि हर टाइम खुदा से तौबा करते रहना चाहिए। आफतें जो है ना वो टल जाती हैं। इधर इंसान की तौबा बंद हुई नहीं कि दुर्घटना घटी, जैसे अपने अभिषेक बच्चन जी के साथ हुआ है। बेचारे को गंभीर चोट आई है। अरे मेरा मतलब गौतम गंभीर से नहीं है, सीरियस इंजरी से है। क्या चोट है, कहाँ है और कैसे लगी, ये सवाल तो सबसे पहले दिमाग में आता है।
कि ज़बां पे भी आता है, लेकिन जवाब तो सामने वाला दिमाग से सोच समझ कर ही देगा। यानी देना होगा तो देगा, नहीं तो नहीं देगा। तो समझ लीजिए पूरी अकल लगाकर इस सवाल का जवाब बच्चन फैमिली ने नहीं दिया। बिल्कुल भी नहीं बताया है कि चोट कैसे और कब लगी। हाँ, एक चीज मैं जो आपको बता सकती हूँ वो ये है कि अमिताभ बच्चन समेत जया, श्वेता सभी हॉस्पिटल पहुंचे हैं अभिषेक से मिलने के लिए। वहीं मैडम ऐश्वर्या जी को आंखें ढूंढती रह गई, नहीं मिली। चलिए, कल की तो ये रिपोर्ट थी, हो सकता है कि आज मैडम जी अटेंडेंस दर्ज करवा ही दें। भाई हमारी तो दुआ है कि अभिषेक जो है ना वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, वरना 10वीं और गुलाब जामुन ये दोनों मूवीज कहीं अटक के न रह जाएं। तुम पर हम हैं अटके। देसी 10:50 ऑन द क्लॉक। और अब बात करते हैं कतर की। तो कतर की मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपैलिटी और एनवायरनमेंट ने अलॉन्ग विद वक्रा म्युनिसिपैलिटी अनाउंस किया है टेम्परेरी क्लोजर ऑफ अल वक्रा पब्लिक पार्क। ये रिनोवेशन और डेवलपमेंट के चलते फिलहाल बंद कर दिया गया है, जो बहुत जल्द खोल भी दिया जाएगा। वहीं MME की जानिब से लॉन्च किए गए फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम के तहत लोकल वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश, एग्स वगैरह की प्रोडक्शन बढ़ी है और साथ ही लोगों को भी एनकरेज किया जा रहा है टू बाय द लोकल प्रोडक्ट्स। वहीं कतर की टूरिज्म एक्सपेंशन प्रोग्राम के तहत कतर की टूरिज्म इंडस्ट्री ने पार्टनरशिप की है क्रूज लाइन इंटरनेशनल एसोसिएशन के साथ इन ऑर्डर टू प्रमोट द डेस्टिनेशन इन द रीजन। वहीं मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ ने रिपोर्ट किए हैं 289 न्यू कोविड केसेस और 221 रिकवरीज भी हुई हैं इस वायरस से। देखो जी, कतर का नेशनल कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम और बहुत तेजी से, बहुत ही सक्सेसफुली ये चल रहा है, जिसके चलते देखा जाए तो बहुत सारे लोगों को वैक्सीन जो है अभी तक दी जा चुकी है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह कतर का शुमार टॉप 10 कंट्रीज में से है जहां पर 80% से भी ज्यादा पॉपुलेशन को एटलीस्ट 1 डोज ऑफ वैक्सीन मिल चुकी है। बाकी का दारोमदार अब आप लोगों के यानी बचे कुछ लोगों के हाथ में है। तो वो लोग जिनकी अभी वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं हुई है तो उन्हें करना क्या है, जल्द से जल्द MOPH यानी मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ की वेबसाइट पर जाकर खुद को रजिस्टर करवाइए। मैसेज आएगा, मैसेज आने के साथ बढ़ जाइए सेंटर्स की तरफ वैक्सीनेशन के लिए। और जैसे कि मैं बढ़ गई हूँ जबरदस्त से खूबसूरत से ट्रैक की तरफ के साथ FM 107 पे दिल से देसी 11:10 ऑन द क्लॉक। और झटपट से बढ़ जाते हैं अपने सेगमेंट आखिर से शुरू की तरफ, जहां पर आखिर से शुरू करूंगी। शुरू से आखिर तक सुनिएगा और मुझे बताइएगा कि ये मूवी है कौन सी। जब भी कोई लड़की देखे यू वाव, आखिर से शुरू वाव। देखो जी, आखिर से शुरू में आज मैं बात करने जा रही हूँ एक ऐसी फिल्म की जिसमें हेयर सैलून ओनर किसी शख्स का इस तरह से कंप्लीट मेकओवर करता है कि उस शख्स की वाइफ भी उसे पहचान नहीं पाती। तो कहानी स्टेज पर खत्म हो भी सकती थी, लेकिन सच्चा प्यार और सच्चाई कभी भी प्लेटफॉर्म पर हार नहीं सकते। आई मीन स्टेज पर हार नहीं सकते। तो जीत सच्चे प्यार करने वाले हस्बैंड की ही होती है, भले ही डांस पार्टनर साथ दे या ना दे। लेकिन डांसिंग कॉम्पिटिशन एक सच्चा हस्बैंड अपनी वाइफ को कभी हारता देख नहीं सकता। तो सुरेंद्र ही राज है, ये तानी को इस डांस कॉम्पिटिशन के फाइनल्स में पता चल जाता है। दोनों मिलकर डांस कॉम्पिटिशन जीतते हैं और सुरेंद्र जी तानी का दिल भी। तो यूं इस मूवी का भी हैप्पी वाला एंड दिखाया जाता है। वहीं शुरुआत होती है एक ऐसी इंट्रोवर्ट बंदे से जो कि पंजाब पावर में काम करता है और अपने फॉर्मर प्रोफेसर गुप्ता जी की बेटी को दिल ही दिल चाहता है। मगर इस लड़की की शादी कहीं और तय हो जाती है और एंगेजमेंट पार्टी के बाद ही इसके फियांसे की कार का एक्सीडेंट होता है, जिसमें इसके फियांसे की डेथ हो जाती है। तो इस एक्सीडेंट के बाद गुप्ता जी मेंटल ट्रॉमा से गुजरते हैं और मरने से पहले सुरेंद्र की शादी अपनी बेटी से करवा देते हैं। आजकल के दौर की तरह नहीं कि पहले लव फिर मैरिज, यहाँ पर पहले मैरिज एंड देन लव। एक हल्की फुल्की लव स्टोरी अगर हौले हौले आपके पल्ले पड़ गई तो 66622107 पर आप मुझे बता सकते हो। और अभी के लिए खुशहाल इंसान ऑन द वोकल्स विद मुझे तुमसे मोहब्बत। एंजॉय दिस खूबसूरत सा ट्रैक ऑन हैशटैग फिल्मी है विद मी नाज़िया ऑन FM 107 दिल से देसी के साथ। वो सारे लोग जिन्होंने बिल्कुल सही सही जवाब दे दिया उनके नाम यहाँ पे झटपट से इंक्लूड करते हैं। जाहिद जी हैं, मोहम्मद यूसुफ हैं, कासिम शहजाद अब्बासी, शेख नूर, आफ्ताब शाहिद, अब्दुल अजीज, अनवर अहमद, अंबर वहीद, मनाजर महमूद, नजीमुद्दीन, रिजवान सैयद, कमलेश यादव, विक्रांत चौधरी, मोहम्मद सलीम, फैसल अब्बासी, सुरेश यादव, विपिन एंड मुमताज। तो ये वो सारे नाम हैं जिन्होंने बिल्कुल सही सही जवाब दे दिया है। वहीं कुछ मैसेजेस भी हैं हमारे पास
रखपाल सिंह सेज अ वेरी गुड मॉर्निंग और वो एंजॉय करें हमारे शो को, थैंक यू सो वेरी मच। और खाजी जी हैं, हाय के हट गए, हेलो, आगे भी कुछ लिखना होता है ना। अच्छा जी, हरजिंदर जी कहते हैं सुपर डुपर शो, थैंक यू सो वेरी मच। तैयब कयानी जी जो है वो हमारे शो को एंजॉय कर रहे हैं और मरने मराने की तो बात कभी भी ना किया कीजिए। वेल थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर ऑल द काइंड वर्ड्स और आई रेसिप्रोकेट यू द सेम। वहीं मैसेज है जसविंदर सिंह बदियाल जी का, कहते हैं टाइम चेंज हो गया है जिसकी वजह से शो सुनना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए क्या किया जा सकता है? इसका सोल्यूशन ये है कि शेख नूर जी से काइंडली कॉन्टैक्ट, यही बोल सकते हैं यहाँ पर। अच्छा जी, इसके साथ सैयद खादिम हुसैन जी का मैसेज है, बहुत शुक्रिया भाई, और कहते हैं एक प्रोग्राम में छोटे से मैसेज के साथ मैं जो हूँ वो हाजिरी लगाता हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला मेरी बहन को सेहत इज्जत खुशियां नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। वही मैसेज अंबर वही जी का है, अस्सलाम गुड मॉर्निंग एंड हाउ आर यू, आई एम गुड, वेलकम बैक। आपके शो में आपको वेलकम कहते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगी, कल आप जल्दी चली गई थी, सब खैरियत थी? हाँ जी सब ठीक है, बिल्कुल खैरियत है। और हैप्पी वाला ट्यूसडे आपने कहा है, सभी सुनने वालों को सलाम और दुआएं हैं। अल्लाह आप दोनों की खुशियां, यू कांट बिलीव अंबर, मैंने इसको पता क्या पढ़ा था, मैं बाद में आपको बताऊंगी। तो अल्लाह ताला आप दोनों की खुशियां, आपको दोनों जहां की खुशियां नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। और आज की लिस्ट प्लेलिस्ट भी जबरदस्त है, थैंक यू सो मच। इसके साथ अनवर जी जो हैं वो भी बड़ी अच्छी उन्होंने बातें लिखी हैं, थैंक यू सो मच। और एंट्री वो कहते हैं बहुत अच्छी होती है, थैंक यू। और इसके साथ बढ़ जाते हैं, मैं टूट के सनम पैगाम। इस दुनिया में जो शख्स अल्लाह के बंदों की खिदमत करता है उनके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला खैर के रास्ते बनाता है। अल्लाह ताला उनकी नस्लों में खैर और भलाई मुंतकिल फरमा देता है। आपके पास जब तक ताकत और इख्तियार हो, अल्लाह के बंदों पर एहसान कीजिए, उनके लिए आसानियां पैदा कीजिए, क्योंकि इंसान की ताकत और इख्तियार हमेशा बाकी नहीं रहते। दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको सेहत और सलामती के साथ खैर व आफियत वाली जिंदगी अता फरमाए। पैगाम ऑन FM 107। 7 पे दिल से देसी 11:52 ऑन द क्लॉक। अनफॉर्चुनेटली हम किसी वजह से जैसे अपना कोई कॉल लेते हैं, कॉलर से बात करते हैं, तो फिलहाल नहीं कर पा रहे हैं। तो भैया बड़ा दिल थाम के मुझे ही मूवी का नाम बताना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। आप में से किसी से बात तो हमारी नहीं हो पा रही, तो मूवी जैसा कि आप सारे लोगों ने जवाब सही दे दिए थे, वो नाम हम ऑलरेडी इंक्लूड कर भी चुके थे। तो मूवी का नाम है रब ने बना दी जोड़ी। जी हाँ, 2008 की एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जिसे लिखा और डायरेक्ट किया आदित्य चोपड़ा जी ने, और इससे अनुष्का ने बॉलीवुड में डेब्यू किया किंग खान के ऑपोजिट। वैसे आदित्य इस फिल्म में पहले मनीषा कोइराला को लेना चाहते थे, फिर हुआ ये कि ड्रीम डायरेक्टर मणिरत्नम जी की दिल से में ये जोड़ी फ्लॉप गई, यानी शाहरुख की और मनीषा की जोड़ी फ्लॉप गई। ये बात अलग है, दिल से का म्यूजिक सुपर था, AR रहमान जी एक्सीलेंट एज ऑलवेज। और ये जोड़ी जब फ्लॉप हुई तो दिल से ये ख्याल भी ड्रॉप कर दिया आदित्य जी ने। फिर शाहरुख खान ने उन्हें वो आइडिया याद दिलाया जो मोहब्बतें में उन्होंने किया था, यानी न्यू कमर्स को लेने वाला आइडिया, जो कि मंत्रा फिलहाल हिट चल रहा था। जिसके बाद शाहरुख ने कहा कि व्हाई नॉट अ न्यू कमर। तो भाई ऐसे मैडम अनुष्का जी की एंट्री हुई, लेकिन हाँ इतनी आसान नहीं हुई थी, कुछ 50-51 लड़कियों के ऑडिशन हुए थे, जिसके बाद मैडम जी ना सेलेक्ट हो पाई थी। वैसे शाहरुख खान की जो ये मूवी थी उसका फर्स्ट टीजर शाहरुख के बर्थडे यानी 2 नवंबर 2008 को रिलीज हुआ, और मूवी 11 दिसंबर 2008 को। ये तो मेरा सवाल भी था जिसका जवाब मैंने खुद ही दे दिया। चलो, सुरेंद्र जी का जो रोल था ना एक्चुअल में एक कंटेस्टेंट से इंस्पायर्ड था। शाहरुख खान उस टाइम में ना एक गेम शो होस्ट करते थे, क्या आप 5वीं पास से तेज हैं, और इस गेम शो में एक कंटेस्टेंट आए थे जिनसे शाहरुख खान बहुत ज्यादा मुतासिर हुए थे। तो बस वैसे ही हुलिया उन्होंने इख्तियार किया इस मूवी में। और हाँ, मूवी के म्यूजिक की बात कैसे ना हो जी, मूवी का म्यूजिक दिया था सलीम सुलेमान जी ने, और एक गाना हौले हौले चला तो बड़े हौले हौले से, लेकिन हाँ कंप्लीट इतने हौले हौले नहीं हुआ था। वापस आकर इसी पर कुछ बात करने वाली हूँ, लेकिन अभी के लिए
से देसी 12:05 ऑन द क्लॉक। तो डांस पे चांस से पहले हौले हौले सुखविंदर की आवाज में आपने सुना। लोगों को ये सॉन्ग ना बहुत पसंद आया था और एक इंटरेस्टिंग बात इस सॉन्ग के हवाले से ये है कि ये सॉन्ग सिर्फ और सिर्फ 2 दिन में कंप्लीट हो गया था। अगर आपको याद हो तो इस सॉन्ग में स्टार्टिंग में ना शाहरुख खान एक येलो कलर का टिफिन सेट लेकर ऑफिस में एंट्री लेते हैं, तो एक्चुअल में ना ये अनुष्का के घर से उनके लिए खाना आया था, जिसे आदित्य जी ने शाहरुख के हाथ में ये कहकर बड़े प्यार से थमा दिया कि प्यार का रास्ता पेट से होकर गुजरता है। बस फिर हवा दवा दुआ सब लग जाती है, तो कुछ ऐसा ही हुआ था। हाँ, एक बात और मैं आपको बताऊं कि एक सॉन्ग जिसमें प्रीति, रानी और बिपाशा ने स्पेशल अपीयरेंस दिया था, तो ये सॉन्ग बेसिकली ट्रिब्यूट था राज कपूर जी को, शम्मी कपूर जी को, ऋषि कपूर जी को, देवानंद जी को और राजेश खन्ना जी को, और हाँ, तीनों खान्स को भी, क्योंकि इन्हीं तीनों खान्स की मूवी के टाइटल ही इस सॉन्ग का टाइटल बने। हम है राही प्यार के आमिर खान, फिर मिलेंगे सलमान और चलते चलते शाहरुख खान। वैसे इस मूवी में एक नहीं 2 एक्ट्रेसेस होने वाली थी, तो वो दूसरी एक्ट्रेस कौन थी जो होने वाली थी और नहीं हुई, वापस आकर इसी पर बात करूंगी। और अभी के लिए सर आप सुन रहे शो #फिल्मी है नाजिया के साथ FM 107 पे दिल से देसी 12:13 ऑन द क्लॉक। वेल, आज हम बात कर रहे हैं मूवी रब ने बना दी जोड़ी की। तो इस मूवी में ना एक नाम और भी जुड़ सकता था, और वो नाम किसका होता? वो नाम होता सोनम कपूर जी का। जी, एक छोटा सा लेकिन बहुत ही दमदार रोल ऑफर हुआ था सोनम को, जिसे अनिल जी ने ये कहकर ठुकरा दिया कि हमारी बिटिया बड़े बड़े रोल करने के लिए बनी है, ये छोटे छोटे रोल इनको तो मूवी नहीं लगाती। वैसे अनिल जी बिटिया ने जो सावरिया में किया उसके बाद कौन से झंडे गाड़ दिए, तो ये रोल कर लेती तो शायद भला ही हो जाता उसका। देखा जाए तो शाहरुख खान की आवाज को ना बेस्ट सूट करती है आवाज अभिजीत की और उदित नारायण की, लेकिन इस मूवी में मतलब जितने भी सॉन्ग्स थे इस मूवी के, उसमें से किसी एक सॉन्ग को भी अभिजीत और उदित नारायण को नहीं दिया गया था। म्यूजिक डायरेक्टर्स का ये मानना था कि इस बार डिफरेंट आवाज जो है ना वो ट्राई की जाए शाहरुख के लिए। तो इस मूवी में सोनू निगम जी ने आवाज दी, रूप कुमार राठौर जी की आवाज थी, वहीं सुखविंदर सिंह जी की आवाज थी और साथ ही लव जंजुआ की आवाज थी। देखा जाए तो म्यूजिक डायरेक्टर चाहते थे कि वो पंजाबी जो फील है ना, जो पंजाबी जुबान की मिठास है, वो नेचुरली ही सॉन्ग्स में आ जाए, इसलिए पंजाबी सिंगर्स को ही सॉन्ग्स में लिया गया। वेल, बात तो बिल्कुल ठीक है, पंजाबी सॉन्ग्स की बात ही अलग है और सॉन्ग और सिंगर्स की आए है क्या कहने। उसकी लास्ट जो बीट है ना वो भी बहुत एंजॉय करती हूँ, क्या कर सकती हूँ। वेलकम बैक गाइस, आप सुन रहे शो #फिल्मी नाजिया के साथ FM 107 पे दिल से देसी 12:26 ऑन द क्लॉक। चलिए जी, मौसम की बातचीत कर लेते हैं। और दर्जे हरारत टेम्परेचर तापमान दोहा में मैक्सिमम 40 विद मिनिमम 32 एंड ह्यूमिडिटी 53%। वक्रा का मैक्सिमम टेम्परेचर अगेन 41 एंड मिनिमम 31 एंड ह्यूमिडिटी हियर 62%। वहीं अलखोर का मैक्सिमम टेम्परेचर 40 विद मिनिमम 31 एंड ह्यूमिडिटी 51%। दुकान का मैक्सिमम टेम्परेचर 42 विद मिनिमम 31 एंड ह्यूमिडिटी हियर 57%। थोड़ी ज्यादा है ना? टू 107 इज द नंबर। यहाँ पर आके आप मुझे बताइए कि ये किस एक्टर की आवाज है। और अभी के लिए अनुराधा और उदित की आवाज में वेलकम बैक गाइस, आप सुन रहे शो #फिल्मी है नाजिया के साथ FM 107 पे दिल से देसी 12:41 ऑन द क्लॉक। भाई, वो लोग जो कि भर भर के कह रहे हैं आदित्य पंचोली जी, तो वो सारे के सारे एकदम गलत हैं। बाय द वे, आदित्य पंचोली नहीं है तो समुबीन जी, अब्दुल अजीज जी, हसन रजा जी, आहद जी, विक्रांत जी, मोहम्मद सलीम और बहुत सारे और भी नाम हैं जिन्होंने आदित्य पंचोली गेस किया है। सो बाय द वे, वो आंसर जो है वो सही नहीं है। एक बार फिर से सुनिए और बताइए। लिया ना आदित्य पंचोली, तो पता नहीं क्यों मुझे भी लगा कि हाँ, आवाज तो बहुत रिजेंबल करती है। लेकिन वो लोग जिन्होंने बिल्कुल अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाकर सही जवाब दे दिया, उनमें नाम है यूसुफ खान जी का, अंबर वहीद जी का, अनवर अहमद जी का, मनाजर जी का, आलमगीर अंसारी जी, लियाकत अली, गुलरेज जी और राकेश अग्रवाल जी। ये वो सारे लोग हैं जिन्होंने सही गेस कर लिया है। अब से थोड़ी देर के बाद नाम तो मैं बता ही दूंगी, लेकिन उससे पहले एक चीज और आपको बताती हूँ कि जर्मनी के साइंटिस्ट ने ना लैब में एक आर्टिफिशियल ह्यूमन ब्रेन तैयार किया है और इस मिनी ब्रेन में आंखें भी हैं। हालांकि आंखें जो है ना वो पूरी तरह से डेवलप नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि फ्यूचर में ना इस आर्टिफिशियल ब्रेन की मदद से कई तरह की बीमारियों का इलाज हो सकेगा। ओह मैन, सीरियसली, अब ब्रेन भी आ गया, वो भी आर्टिफिशियल वाला।
चलो आंखों की बात हुई तो आंखों में बसे हो तुम, अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज में एंजॉय दिस ट्रैक ऑन #फिल्मी है विद मी नाज़िया ऑन FM 107 दिल से देसी। फुल ट्रैक सुन 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 बरसात की धुन सुन, और धुन सुनते सुनते मैं भी चली आई। वेलकम बैक गाइस, आप सुन रहे शो #फिल्मी नाज़िया के साथ FM 107 पे दिल से देसी। तो भाई हमने एक छोटी सी आवाज आप लोग के लिए ना एक ऑडियो प्ले किया और पूछा कि नाम बताइए कि ये कौन से एक्टर हैं। तो नाम बताने से पहले एक बार ऑडियो हो जाए ना जी, जरूरत ही नहीं है। मुझे लगता है मैं नाम ही आपको झटपट से बता देती हूँ बिकॉज टाइम हमारे पास थोड़ा सा कमी है। तो ये आवाज जो थी ना वो आशिकी फेम एक्टर राहुल रॉय की है, जो कि अब वापसी कर रहे हैं बॉलीवुड में। पहले एक म्यूजिक वीडियो में होंगे और फिर एक वेब सीरीज में दिखाई देंगे। वैसे राहुल रॉय काफी बीमार चल रहे थे, जी हाँ, ब्रेन स्ट्रोक इश्यूज की वजह से पूरे 9 महीने तक ये बेड पर रहे, यानी हॉस्पिटल में रहे, और अब वापसी कर रहे हैं जुनून के साथ। नॉट दैट जुनून बैंड, बल्कि वे जोश एंड जुनून वापसी कर रहे हैं। जी हाँ, राहुल ने वापस आकर एक म्यूजिक वीडियो जो है उसकी शूटिंग कंप्लीट की है और बिना किसी तकलीफ के पूरे दिन वो सेट पर रहे। वैसे ये वीडियो जो है ना राहुल के बहुत ही करीबी दोस्त अजहर हुसैन ने बनाया है और बहुत जल्द एक वेब सीरीज का भी हिस्सा बनने वाले हैं राहुल। तो चलिए जी, ऑल वेल। खूबसूरत सा ट्रैक एंजॉय कीजिए अनुराधा पोरवाल और कुमार सानू की आवाज में फ्रॉम द मूवी आशिकी, 1990 वाली मूवी। हाँ, वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। कैसे, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और तुम कैसी हो? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। क्या बात है। और आज क्या कुछ होने वाला है? आज कमाल होने वाला है। ओह रियली, सीरियसली? आज का दिन फिर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि वही ना आज मिड ऑफ द डे ट्यूसडे, आज ये वाली फीलिंग आ रही है कि अब बस छुट्टी है, अब बस आराम मिलने वाला है। तो लेकिन हम एंजॉय करते हैं। देखो तभी हमें छुट्टी का मजा भी आता है जब हम काम करते हैं। कोई इतना शदीद किस्म का काम करते हैं, पूरा दिन कहाँ जाता है पता नहीं चलता। तो उसके बाद फिर वो जो 2 दिन है ना, अच्छा मजे की बात ये है कि वो 2 दिन भी कामों में ही गुजर जाते हैं। यस। तो मतलब काम करने के बाद ही एक्चुअल मजा है आराम का। बिल्कुल, यानी जब आप काम करते हैं तभी आपको फील आती है कि अब छुट्टी चाहिए। सो फैंटास्टिक बात। और इसी फैंटास्टिक बात के साथ मैं विश करने वाली आपसे ढेरों बातें अपने जबरदस्त से शो में दिल चाहता है, और मैं यहाँ पे फुल स्टॉप लूंगी। कल आपकी हमारी होगी मुलाकात इसी शो में जिसका नाम है #फिल्मी। अंटिल देन मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज।